निषाद समाज सहित पूरे बिहार के सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के लिए काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। चुनौती है मुकेश सहनी के लिए कि अपने मंत्रित्व काल में कोई एक ऐसा काम बता दें जो ऐसा काम उन्होंने किया है जिससे मछुआरा समुदाय निषाद समुदाय को लाभ आज मिल रहा हो। विपक्ष के लोग जिनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है, तो उसी श्रेणी के नेता मुकेश सहनी हैं। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। जो नेता स्वयं लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया हो, विधानसभा का चुनाव स्वयं नहीं जीत पाया हो, वैसे नेता दूसरों के बारे में तरह तरह की अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में 243 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हर नेता कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक तलाशते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में जहां एक तरफ महागठबंधन के द्वारा वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है, जहां पर विपक्षी दल के सारे नेता एकजुटता के साथ नजर आ रहे हैं और इस चुनाव में कहीं ना कहीं निषाद समाज किसके साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मुकेश सहनी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि जो निषाद समाज है वो हमारे साथ है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं। सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे देख रहे हैं निषाद समाज आखिरकार किसके साथ है? आप लोगों के साथ है, महागठबंधन के साथ है? क्योंकि दावा तो कई किए जा रहे हैं। दावा और काम दोनों दो चीज है। निषाद समाज सहित पूरे बिहार के सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के लिए काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। कल ही स्पेशल कैबिनेट में बिहार के महिलाओं के लिए उन्होंने 10,000 रुपये का प्रावधान किया है कि वैसी महिलाएं जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती हैं उनके लिए 10,000 रुपया का प्रथम किस्त, और इस 10,000 रुपया से जो एक्सपेंड करेंगे अपना व्यवसाय उनके लिए 2 लाख रुपया का इंतजाम सरकार की ओर से दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चाहे वो दलित समुदाय के लोगों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए हो, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, स्वर्ण समाज के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए हो, चाहे वृद्धों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, सभी प्रकार के समुदायों के लिए काम कर रहे हैं। आप जिनका नाम ले रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी को भी अपने मंत्रिमंडल में काम करने के लिए उनको अवसर दिया था और विभाग उनको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया था। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अपने 1 से 1.5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा काम बता दें बिहार के उस कम्युनिटी के लिए जिसको उनको करना था। उदाहरण के लिए भी कोई एक चुनौती है मुकेश सहनी के लिए कि अपने मंत्रित्व काल में कोई एक ऐसा काम बता दें जो ऐसा काम उन्होंने किया है जिससे मछुआरा समुदाय निषाद समुदाय को लाभ आज मिल रहा हो। सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ नारा देने के लिए, सिर्फ आरक्षण की बात के लिए कहने से क्या होता है? वो तो कहते हैं कि आप लोगों ने खंजर भोंका है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जिनके साथ वो आज खड़ा है उनके लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरे पीठ में खंजर घोंपा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से गठबंधन छोड़ने का ऐलान करते हुए वहां से निकल गए थे। आप लोगों पे भी तो इल्जाम लगाया, आप लोग के बारे में भी तो बहुत अच्छा, कुछ कहा। प्रतिपक्ष में है तो क्या करेंगे? विपक्ष के लोग जिनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है, तो उसी श्रेणी के नेता मुकेश सहनी हैं। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, उनके पास तथ्यात्मक कोई बात नहीं है। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं कि मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं है इस बार के विधानसभा चुनाव। कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई फैक्टर नहीं है। जो नेता स्वयं लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया हो, विधानसभा का चुनाव स्वयं नहीं जीत पाया हो, वैसे नेता दूसरों के बारे में तरह तरह की अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। और सिर्फ इसलिए आरोप लगा रहा है कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहना है, और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं वो सबके सामने है, जग जाहिर है।
एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मुकेश सैनी काफ़ी सारी यात्राएं कर रहे हैं, एक निषाद यात्रा भी कर रहे थे जहाँ पे वो हर जगह जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा में भी शामिल है। क्या इससे आप लोगों का वोट बैंक खिसकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा चुनाव के पहले गंगा जल यात्रा उन्होंने निकाला था और जिस सभा में जाते थे तो गंगा जल में हाथ रखवा करके उस कम्युनिटी के लोगों का संकल्प कराते थे कि एनडीए को वोट नहीं देना है। रिजल्ट क्या आया? भारी बहुमत के साथ पूरे बिहार में एनडीए ने चुनाव जीतने का काम किया। तो ये उनका लोक लुभावन नारा, लोगों को छलने का काम चलते रहा है और उनके बहकावे में निषाद कम्युनिटी नहीं आता है, यह बहुत बड़ी बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए काम करते रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे लूँगी, एक वीवीआईपी पार्टी भी आ चुकी है अब मैदान में, वो भी कहती है कि हम निषादों को आरक्षण देंगे, निषादों के लिए लड़ेंगे। तो ऐसी पार्टियों का कोई अस्तित्व है या फिर बस बरसाती मेढक ही रह गए? नहीं, देखिए, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होते रहता है। हमेशा दल का निर्माण होता है, दल के लोग अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं, जनता के अदालत में लोग जाते हैं और जनता जिसके पक्ष में फैसला देती है उसकी सरकार बनती है। तो ऐसे लोग आते रहते हैं। तो देखिए सीधे तौर पे मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं है और निषाद इस बार जानते हैं कि कहाँ और कितना वोट देना है और इस बार निषाद फिर से एनडीए की सरकार को ही जितवाएंगे। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा के जब नतीजे आते हैं ये आंकड़ा कितना सही साबित होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।